हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस पर हमें कौन कौन सा सामान खरीदना चाहिए जिसके खरीदने से हमारे घर में दिन प्रतिदिन धन की बढ़ोतरी हो और माता लक्ष्मी और गणेश जी और कुबेर जी की कृपा हमारे घर में हमेशा बरसती रहे। तो धनतेरस पर सबसे पहले अपने घर में लाने वाले जो मेहमान होते हैं, हमारे घर के जो मेहमान तो मैं नहीं कहूँगी, हमारे घर के जो सदस्य होते हैं वो है लक्ष्मी जी गणेश जी। आप इस दिवाली अगर सोच रहे हैं अपने घर में लक्ष्मी जी गणेश जी लाने की, तो धनतेरस सबसे अच्छा मौका है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी गणेश जी हमें अपने घर में ज़रूर लाना चाहिए। अगर आपके घर में पहले से लक्ष्मी जी गणेश जी हैं तो फिर आप ने नहीं लेकर आए। अगर है नहीं तो फिर आपको लेकर आना है। अगर आपके घर में स्थापित है लक्ष्मी जी गणेश जी, फिर बार बार लाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हर धनतेरस पे लक्ष्मी जी गणेश जी लाओगे तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे और घर में एक से दो मूर्तियां होना निषेध होती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है ना, आपको लेकर आना है धनिया। सूखा धनिया धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। कहते हैं धनिया यानी धन की बढ़ोतरी। तो धनिया आपको ज़रूर लेकर आना है, बस 10 रुपए का लेकर आ जाइए। बाद में जब नया धनिया आए तब ले लेना, लेकिन अभी थोड़ा सा सगुन का धनिया जो है ना ज़रूर लेकर आना है। इसके बाद धन तो देखिए हम सबको चाहिए। धन जभी तक अच्छा लगता है जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो आज के दिन जो है ना, धन्वंतरी जी की भी पूजा की जाती है। यानी अपने घर में कोई ना कोई औषधि आपको ज़रूर लेकर आनी है, ताकि आपके घर में सभी जितने भी सदस्य हैं सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें। तो आंवला जो है ना, आज के दिन खरीदना बहुत शुभ होता है। तो आंवला भी ला सकते हैं। अगर इस तरह का आंवला नहीं मिले, क्योंकि गीला आंवला अक्सर नहीं मिल पाता है, तो आप सूखा आंवला भी ला सकते हैं, क्योंकि ये औषधि है। इसके बाद चांदी सोने के आभूषण खरीदना तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन सोने पे तो छाई है महंगाई, हर किसी का मतलब नहीं हो पाता है। तो मन बिल्कुल भी छोटा मत कीजिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप ले सकते हैं सोना चांदी, जितना भी आप लेना चाहते हैं। अगर नहीं है आर्थिक स्थिति तो कोई दिक्कत नहीं है। माता लक्ष्मी भाव की भूखी हैं और प्रेम की भूखी हैं, तो आप पर जो बन पाए तो ले लीजिएगा, नहीं बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह के बर्तन भी आज के दिन ले सकते हैं। बर्तन तो हम सबके घर में खरीदे जाते हैं। मैं तो अपने बचपन से ही देख रही हूँ, मेरी मम्मी अक्सर इस तरह के बर्तन लिया करती थी। लेकिन हाँ, बर्तन लेते समय एक गलती आपको नहीं करनी है, वो गलती हम अक्सर करते हैं। स्टील के बर्तन लेकर आते हैं। स्टील यानी लोहा खरीदना। लोहा धनतेरस के दिन नहीं खरीदा जाता है। तो आपको स्टील के बर्तन बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं। भले ही आपका बजट अगर कम है तो छोटा बर्तन ले लीजिए, लेकिन तांबा, कांसा और पीतल, ये तीनों ही धातु बहुत शुभ हैं। वैसे सोना चांदी भी बहुत शुभ होता है, लेकिन सोना चांदी बहुत महंगा है, हर किसी के बजट में नहीं आ पाता है। तो आप तांबा, पीतल, कांसे में से भी कोई छोटा सा बर्तन ले लीजिए जो आपके बजट में आए। और आज के दिन ये पांचों धातुएं इतनी ज़्यादा शुभ होती हैं कि सोना चांदी के बराबर है। तो इस तरह के धातु के जो है ना, आप बर्तन ज़रूर खरीदिए। तो इस तरह की कांसे की थालियाँ भी ले सकती हैं, बहुत शुभ होती हैं। इनमें खाना खाइए, आपके लिए, आपके ग्रहों के लिए इतनी ज़्यादा लाभदायक है कि ऐसा तो नहीं है कि चुटकी बजाते सब बदल जाएगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे बहुत परिवर्तन आता है। तो कांसे की थाली में भोजन करना बहुत शुभ होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे बर्तन जब हर दिवाली आए तो आप लेके रखिए अपने घर में, और आपका जीवन निकल जाएगा। आपके बहुत यूनिक चीज़ें हैं, बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद माता लक्ष्मी के लिए हल्दी की गांठें आज के दिन लाई जाती हैं। तो 5-7 इस तरह से हल्दी की गांठें आपको लेकर आनी है। कौड़ियाँ लेकर आनी है, 5 कौड़ियाँ लाई जाती हैं। अगर कौड़ियाँ पहले से आपके घर में हैं तो फिर हर बार कौड़ियाँ लाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपकी इच्छा है तो आप ला सकते हैं। इसके बाद 5 कमल गट्टे लेकर आने हैं। कमल गट्टे खैर हर बार नए लाने चाहिए, क्योंकि कमल गट्टे तो आहुतियाँ देने में काम में आ जाते हैं। जब भी आप लक्ष्मी माता का हवन करते हैं तो कमल गट्टे का यूज़ अक्सर उसमें किया जाता है। तो कमल गट्टे आप हर साल नए लेकर आएँ। मैं आपके साथ लक्ष्मी हवन भी शेयर करूँगी, जो कि हर दिवाली पर किया जाता है। इसके बाद 5 आपके पास सुपारी की गांठें होनी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ज़रूर लेकर आएँ। तो ये सारा सामान जो है ना, आपको अपने घर में लेकर आना है धनतेरस के दिन, जो कि लाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को ये जितनी भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ना, बहुत पसंद है। इसके बाद भगवान विष्णु का पसंदीदा मोर पंख आपको आज के दिन ज़रूर लेकर आना है।
तो अगर आपके घर में पहले से मोर पंख है, फिर ज़्यादा लेकर मत आइए, केवल इस तरह की एक डगार लेकर आ जाइए, जो कि आपके जो पुराने मोर पंख है उसमें आप मिला सकते हैं। देखिए जो चीज़ हमारे पास पहले से है उसको हम और अपने घर में लेकर आ जाएँ, तो वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। अगर हम शगुन करना चाहते हैं तो हम छोटी-छोटी चीज़ें लेकर आएँ जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इनमें से आप कोई भी सामान जो है ना ला सकते हैं धनतेरस के दिन। इनमें से सारी चीज़ें ही बहुत शुभ होती हैं धनतेरस के दिन खरीदना। तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार ये सारी चीज़ें अगर ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इनमें से अगर 2-4 चीज़ें अगर छूट भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक मिट्टी की गुल्लक आपको घर में ज़रूर लेकर आनी है। वो इसीलिए लेकर आनी है, धनतेरस बहुत शुभ दिन होता है, और अपने जीवन के खर्चों में से कुछ थोड़ा-थोड़ा आप बचाना ज़रूर सीखिए, ताकि आपके जो बुरा वक़्त होता है, वैसे तो किसी की ज़िंदगी में ना आए बुरा वक़्त, लेकिन हमारे जीवन में जब भी हमें कभी पैसों की ज़रूरत पड़े पड़े तो ये जो चीज़ें जो है ना बहुत काम देती हैं। और धनतेरस तो एक बहुत शुभ दिन होता है, तो इस दिन जो है ना इस तरह की मिट्टी की गुल्लक ज़रूर लेकर आएँ, और पूरे साल भर थोड़ा-थोड़ा मिलाकर जो है ना इसमें पैसे ज़रूर जोड़ा कीजिए। ये मैं सब महिलाओं के लिए बता रही हूँ, तो इस तरह की मिट्टी की गुल्लक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, और धनतेरस अच्छा दिन है, तो इस तरह का एक मिट्टी का बर्तन वैसे खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह की आप मिट्टी की गुल्लक ज़रूर खरीदें और इसे पूजा में ज़रूर शामिल करें, धनतेरस की पूजा में भी और दिवाली की पूजा में भी। इसके बाद जो है ना आपको लेकर आनी है झाड़ू, और झाड़ू जब भी खरीद कर लाएँ हमेशा छुपा के झाड़ू लाई जाती है। तो अक्सर जब हम धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आते हैं, सब पूछते हैं कितने की लेकर आई? तो मतलब पूछते हैं, और उसी से जो है ना एक टोक जो है ना लग जाती है। तो झाड़ू आप अक्सर जो है ना किसी बड़ा झोला या किसी कपड़े में लपेट लें, ताकि कोई जो है ना आपको टोक ना पाए। और ये झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है। धनतेरस के दिन कम से कम 4 से 5 झाड़ू ज़रूर खरीदें, और इसमें से 1 झाड़ू मंदिर में जाकर दान करें। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। और झाड़ू की पूजा कैसे की जाती है, किन छोटी-छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको झाड़ू की पूजा विधि में बताऊँगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धनतेरस के दिन ये सारी चीज़ें खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, जैसे कि आपको काँच की चीज़ें खरीदना बिल्कुल निषेध होता है, इससे आपका कहीं न कहीं राहु खराब होता है, और लोहे की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है धनतेरस के दिन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।